तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है अडानी ग्रुप से, जो भारत के साथ साथ मुंबई का टॉप डेवलपर बनने की राह पे काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर मुंबई के गोरेगांव में स्थित मोतीलाल नगर 1, 2 एंड 3 की रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जीता है और 36,000 करोड़ की बिड इन्होंने दी है। यहाँ पर दोस्तों मोतीलाल नगर 1, 2, 3 ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक सेमी स्लम इलाका है, यानी यहाँ पर कोई ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, लेकिन एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आप कह सकते हो बस्ती के जैसे ये इलाका है जो कि लीगल है। तो यहाँ पर रीडेवलपमेंट ये एरिया करवाना चाहता था और इसके लिए उन्होंने बिड्स इनवाइट की थी। बहुत बड़ा एरिया ये है। तो यहाँ पर लार्सन एंड ट्यूब्रो ने जो है बिड किया था, जो सेकंड नंबर पे आया। इस बिड के अंतर्गत माड़ा को भी कुछ जो है फ्लैट्स निकाल के देने पड़ते हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आए। तो अडानी ग्रुप ने एल&टी से ज्यादा फ्लैट्स प्रॉमिस किए, साथ साथ जो लोगों के यहाँ पे घर उनको देने हैं उसमें भी एरिया ज्यादा प्रॉमिस किया, जिसके बाद में अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड हाईएस्ट बिडर निकल कर आया है। अब दोस्तों ये ऐसा नहीं कि पहला प्रोजेक्ट है अडानी का। अडानी मुंबई के अंदर बहुत बड़ी तोड़फोड़ कर रहा है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, क्योंकि धारावी डेवलपमेंट इनको मिला है जिसके अंतर्गत इनको काफी जमीन मिलेगी। बांद्रा में जो रिक्लेमेशन लैंड है सीलिंग के एकदम एंट्री पे, वहां पे भी बहुत बड़ी जमीन अब इनके पास है और मल्टीपल दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं कि मुंबई थाने में। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं। एट द सेम टाइम धारावी की जैसे इनको जो टीडीआर और एफएसआई के अंदर फायदे मिलने वाले हैं वो इनके बाकी प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़े लेवल पे मदद करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट्स आगे एग्जीक्यूट होते हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है हरियाणा के हिसार से, जहां पर देश का सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें बनते हुए नजर आ सकता है। तो तमिलनाडु बेस्ड डाइवर्सिफाइड शक्ति ग्रुप जो है, उन्होंने ऑस्ट्रिया के डायमंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ में एक टाई अप किया है, एग्रीमेंट किया है। इसके अंतर्गत ये एक फाइनल असेंबली लाइन बनाना चाहते हैं DA-40 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए। ये बहुत छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, सिंगल इंजन प्रोपेलर वाले एयरक्राफ्ट, जिनको इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। भारत में आप जानते हो एयर इंडिया अमरावती में बहुत बड़ी ट्रेनिंग स्कूल सेटअप कर रहे हैं, बाकी ट्रेनिंग स्कूल्स भी अपग्रेड कर रहे हैं। एशिया का बिगेस्ट ट्रेनिंग हब बनना चाहते हैं पायलट्स के लिए। तो ऑब्वियसली जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी भी नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से ये एयरक्राफ्ट हरियाणा के हिसार में बनाने का डिसीजन लिया है। इनिशियली 50 एरोप्लेन जो है वो सीधे भारत में नॉकडाउन यूनिट के तौर पे आएंगे, CKDs, यानी कि जो है सबके सब पार्ट्स आके बस यहाँ पे जोड़ के असेंबल किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो है कुछ पार्ट्स को लोकलाइज भी किया जाएगा और साल में तकरीबन 100 ट्रेनर एयरक्राफ्ट से बना सके इस हिसाब से इसकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर एक अच्छी बात ये भी है कि जो शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है इसके अंदर जो प्लेन से पहले भी बना रहे थे DA-40, इसका 62% जो सप्लाई चेन है वो भारत में पॉसिबल है और ऑलरेडी इसके अंदर कुछ पार्ट्स जाती भी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा सप्लाई चेन को सेटअप करने। अगली जो हो सकता है आज की सबसे बड़ी खबर है वो है जियो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जिन्होंने अग्रीमेंट कर लिया है SpaceX के साथ टू ऑफर स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स इन इंडिया। तो आप जानते हो स्टारलिंक काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा था भारत में एंट्री लेने के लिए। अंबानी और एयरटेल दोनों जो है वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे अपनी सर्विस को डेवलप करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। हालांकि एयरटेल इसमें काफी ज्यादा आगे था उनके वन वेब सर्विसेज के साथ में, हालांकि कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन जियो काफी पीछे छूट रहा था। ऑब्वियसली इलॉन मस्क को रोका भी जा रहा था भारत के अंदर मल्टीपल कारणों की वजह से, लेकिन अब यूएस में सरकार बदली है, प्रेशर है गवर्नमेंट पे, तो इलॉन मस्क को एंट्री दी गई है। तो अब यहाँ पे जो है ऑब्वियसली जियो जो है वो शांति से बैठ के लेने नहीं वाला है। तो उन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट कर लिया है SpaceX के साथ में। इसके अंतर्गत उनके ब्रांड में हमें SpaceX की सर्विसेज स्टारलिंक के जरिए देखने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुजरात CM भूपेंद्र पटेल के द्वारा, जिन्होंने कहा है कि उनके स्टेट की जो OEM इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये हो रहा है उनके पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस और अच्छे बिजनेस माहौल के वजह से। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गिफ्ट सिटी के अंदर एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है और एक नए एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग फर्म को उन्होंने इनॉग्रेट भी किया। तो आप जानते हो ज्यादातर प्लेन्स जो है वो लीज्ड आउट होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे गिफ्ट सिटी से ये काम किया जा रहा है। ऑलरेडी एयरक्राफ्ट लीज ऐसे हो चुके हैं, बस यहाँ पे एडिशन हुआ है। अगली खबर दोस्तों फिर से एविएशन से आ रही है, जहाँ पर भोगापुरम एयरपोर्ट जो है उसको रिवैम्प किया जाने वाला है टू सर्व 6 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम। तो भोगापुरम एयरपोर्ट जो है ये अब ग्रीनफील्ड हो जाएगा और ये आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जहाँ पर इसका काम जो है तेजी से किया जाएगा और इसको जो है एक मेन एयरपोर्ट की तरह डेवलप किया जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के तीसरे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो कि वाधवन के पास बनेगा और साथ साथ एक नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का भी इनॉग्रेशन होने वाला है शिरडी एयरपोर्ट में। तो मैंने ये खबर मल्टीपल टाइम कवर की है। सबसे पहले बस खबरें बाहर आई थी, फिर जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि उन्होंने PM से बात करके इसको अप्रूव कराया है और अभी जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार जी, उनके द्वारा इस एयरपोर्ट के लिए काइंड ऑफ आप कह सकते हो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है, जब पालघर डिस्ट्रिक्ट में वाधवन पोर्ट के पास
में इसको बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे मेक इन इंडिया मिशन से रिलेटेड, जहां पर सरकार कुछ एस्टेब्लिश्ड स्टेप लेने वाली है टू डेवलप अ सेल्फ रिलायंट प्लेयर इन ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री। फिर से एविएशन रिलेटेड न्यूज ही है और यहाँ पे एरोप्लेन नहीं बल्कि जो मल्टीपर्पस व्हीकल होता है, और यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए, यानी कि एक एसपीवी कंपनी बनाए जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर सके और यहाँ पे साथ साथ उनका डिजाइनिंग और मेंटेनेंस भी हो सके। अगली खबर दोस्तों आ रही है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड या NHLML से रिलेटेड और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने साइन किया है एक इनिशियल एग्रीमेंट टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन वाराणसी यूपी। तो ये जो अग्रीमेंट है इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पे की जाएगी और 150 एकड़ का पार्क बनेगा बनारस में जो NH67 से कनेक्ट होगा, 650 मीटर से फिर रोड से दूर होगा और 1.5 किलोमीटर दूर होगा बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ NH7 एंड NH2। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है दिल्ली गवर्नमेंट के नए ईवी पॉलिसी से रिलेटेड, जहां पर इन्होंने 2027 तक 95% ईवी अडॉप्शन का एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा है। हालांकि ये बहुत अनलाइकली है लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बड़ा टारगेट रख दिया गया है। मेन इलेक्ट्रिक के लिए जो इंसेंटिव्स होंगे वो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होंगे और इन्होंने कहा है कि जो इनके रजिस्ट्रेशन होते हैं उसको ये 95% तक पहुंचेंगे 2027 तक। हालांकि अगर मैं फिलहाल ऑब्जर्वेशंस की बात करूं रोड पे जो देखने को मिल रही है तो सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद में 4 व्हीलर्स के बजाय हमें जो देखने मिल रहा है वो है कमर्शियल व्हीकल्स, ऑटो रिक्शा, टेम्पोज, जो छोटे ट्रक्स वगैरह होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस जैसे, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक अब दिखना शुरू हो गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन व्हीकल्स के अंदर हाई रनिंग है, लो कॉस्ट की जरूरत है, टॉर्क अच्छा है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल ये बनते जा रहे हैं। तो ये बात सही लग रही है कि 4 व्हीलर से सब्सिडी हटा के जो कि बहुत ज्यादा नीश मार्केट है उसको डाइवर्ट करके जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज्यादा अडॉप्टेबल मार्केट्स है 2 व्हीलर्स एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के, उस पे चीज लेके जाई जा रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के अंदर सैंक्शन किए गए 2 नए रेल लाइन से रिलेटेड, जहां पर रेलवे बोर्ड ने फाइनल लोकेशन सर्वे भी सैंक्शन कर दिया है। यहाँ पे लाइन है 240 किलोमीटर लंबी ओस्मानाबाद बीड़ संभाजीनगर रूट की, जहाँ पर DPR बनाने पे काम ऑलरेडी काफी समय से चल रहा था और 8 करोड़ सैंक्शन किया गया है फुल लोकेशन सर्वे के लिए। सेंट्रल रेलवे को ये काम दिया गया और इसके अलावा 93 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन संभाजीनगर एंड चालीसगांव भी यहाँ पे किया जाएगा सर्वे के अंतर्गत, तो 2.32 करोड़ की कीमत से किया जाएगा। लाइंस बनने में तो बहुत समय लगेगा लेकिन बनने के बाद में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज के आस्पिटी सॉल्व के बारे में बात करें तो रेपी के पूछते हैं व्हाट्स द बस अबाउट VVIP एक्सक्लूसिव टर्मिनल इन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इज इट गुड और बैड? तो देखो एक पहली बात है ना, ऑलमोस्ट जितने बड़े एयरपोर्ट है स्पेशली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहाँ पे एक VVIP टर्मिनल होता ही है। अब लोग ऐसा सोचते कि VVIP टर्मिनल मतलब बहुत लग्जूरियस होगा, वहाँ पे मतलब शैंपेन वगैरह मिल रही होगी, इस टाइप का सोचते हैं, लेकिन ऑनेस्टली VVIP टर्मिनल जो मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, ये जो लोग क्राउड डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं या सिक्योरिटी के अंदर इश्यूज लेकर आ सकते हैं उन लोगों के लिए बनाया जाता है और ऑब्वियसली उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनके प्राइवेट एयरक्राफ्ट है। प्राइवेट एयरक्राफ्ट जनरली जो पैसेंजर साइड के गेट्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, वहां से नहीं उड़ते, वो एयरपोर्ट की दूसरी तरफ में पार्क किए जाते हैं। तो वहां पे अगर लोगों को लेकर आया जाए नॉर्मल टर्मिनल में तो ऑब्वियसली उनको जो है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में से गुजरना पड़ेगा। एट द सेम टाइम फिर उनको उस टर्मिनल से उनके प्लेन तक पहुंचाने के लिए एडिशनल सर्विस की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी कोई जो इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन है, बड़े पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं मैं, छुटको पुटको की नहीं, उनका सच में सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि लोग उन्हें घेर सकते हैं, उनको एक्चुअल में सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो उनको भी है क्राउड से सेपरेट रखने की जरूरत है। कभी कभी सेलिब्रिटीज वगैरह जो होते हैं वो भी क्राउड वगैरह को काफी खराब कर सकते हैं माहौल को, क्योंकि ऑब्वियसली वो अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम प्राइवेट एयरक्राफ्ट ओनर्स जो होते हैं उनको भी एक अलग सर्विस की जरूरत होती है, तो इसके लिए VVIP टर्मिनल्स हर जगह पे होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बनाते हुए नजर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर कमेंट करना इस वीडियो पे, सब्सक्राइब करना चैनल को। न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।